दिल्ली की आम जनता को दिल्ली में सफर करना सुखद और सहज हो, इसके लिए दिल्ली सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपने यात्रियों को सुखद अनुभव देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल डीटीसी के बसों में अब सफर करने के लिए अब आपको कैश पैसे देकर टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीटीसी ने अब बसों में यात्रियों के लिए यूपीआई और कार्ड से किराए का भुगतान करने का सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है, यानी लोग अब बिना नगद आसानी से यात्रा कर सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं राव अवतार पांडे। डीटीसी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। दिल्ली सरकार ने राजघाट डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। दिल्ली सरकार बस सेवा को डिजिटल प्रगति से जोड़ने की योजना बना रही है। इसके तहत ऑटोमेटिक किराया संग्रह प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे यात्रियों को यूपीआई या कार्ड के माध्यम से टिकट खरीदने की सुविधा मिलेगी। बता दें, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में डीटीसी के संसाधनों को मजबूत करने और आय बढ़ाने पर चर्चा की गई है। अधिक जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि हम सिर्फ सुधार नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का भविष्य बना रहे हैं। बैठक में ड्राइवरों, कंडक्टरों और जनता के लिए 7 नए ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने और सेवा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा प्रदूषण जांच के इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीकरण करने का भी निर्णय लिया गया है। यह कदम दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होगा। डीटीसी डिपो में आधुनिक ढांचागत विकास के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड ने रुचि दिखाई है। यह परियोजना स्व-वित्त पोषित मॉडल के तहत प्रशासित की जाएगी, जिससे डीटीसी को कोई फंड खर्च नहीं करना पड़ेगा। बता दें, डीटीसी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और कई बड़े कदम उठा रही है। डीटीसी के बसों और बड़े डिपो को कमर्शियल यूज करने का भी फैसला किया गया है। भारी घाटे से जूझ रही डीटीसी की आय बढ़ाने के लिए बस डिपो में मल्टी लेवल पार्किंग के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बंदा बहादुर मार्ग डिपो और सुखदेव विहार डिपो को मल्टी लेवल पार्किंग के साथ व्यावसायिक परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि हम सिर्फ सुधार नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का भविष्य तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग डीटीसी डिपो में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा। राजघाट डिपो में ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 5 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसके अलावा डीटीसी की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए और कई बड़े फैसले किए गए हैं।